हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन हम लेके आए हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार ये तीनों का करंट अफेयर कवर किया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? तो ये देखिए, चौथा जो ट्रेन चल रही है वंदे भारत, ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से चलेगी। और हिमाचल प्रदेश से चलेगी और ये जो चलेगी दिल्ली और अब अंदौरा एक जगह है जो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, और ये दिल्ली के बीच में चलेगी। इसका जब प्रधानमंत्री मोदी साहब इसका उद्घाटन कर रहे थे तो उस टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ये, और अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है ये, और केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश से चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। या ये भी पूछ सकता है कि चौथी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चल रही है? तो हिमाचल प्रदेश के अब अंदौरा से दिल्ली के बीच चल रही है। अगर हम बात करें पहली वंदे भारत ट्रेन की, तो वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, पहला ट्रेन। दूसरा अगर बात करें तो दिल्ली से कटरा तक चली थी, और तीसरा गांधीनगर गुजरात से मुंबई के बीच में चलाया गया था तीसरी वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, चलिए दूसरा है, मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ? तो देखिए, मेघा कयाक एक महोत्सव है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इस अवसर पर विभिन्न तरह का स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया गया? मेघालय में किया गया। ठीक है, और मेघालय की राजधानी कहाँ पे? शिलोंग, और संगमा साहब यहाँ के मुख्यमंत्री है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, ई कचरा का जो बेसिकली मतलब है, यहाँ आप देख ही सकते हैं फोटो में। तो ई कचरा का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड है ये, और ये हर साल मनाया जाता है। कब? 14 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य ये होता है कि उनको पुनः उपयोग में लाए या उसको रिसाइकिल करके फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए, ताकि वो क्या हो, फिर से उपयोग में लाया जा सके, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या हो, कम हो हमारे अर्थ पे। ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्ष में जो ई कचरा का उत्पन्न हुआ या वृद्धि हुआ, लगभग 21% का ई कचरा वृद्धि हुआ है हमारे अर्थ पे। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 74 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब 2022 की थीम की बात करें तो थीम यहाँ पे जो था 2022 का, रिसाइकिल इज ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब कितना भी छोटा पार्टिकल या कितना भी छोटा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्यों ना हो, उसको रिसाइकिल किया जाए ताकि वो क्या किया जा सके, रीयूज किया जा सके। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग का, जो एक संस्था है जो 2020 में मॉनिटरिंग किया था, तो कहा गया था कि 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चौथा है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इराक के जो नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है उसको किसको? अब्दुल लतीफ़ रईस को चुना गया है नए राष्ट्रपति के रूप में। और ये जैसा कि आप फोटो यहाँ देख सकते हैं, यही है अब्दुल लतीफ़ रईस। और 2003 से 2010 तक ये इराक की जो सरकार है वहाँ पे जल संसाधन मंत्रालय के ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोटा सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि इराक का राजधानी कहाँ है? राजधानी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टूडेंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड स्टूडेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ये बेसिकली कौन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, और कलाम जी को हम लोग पीपुल्स प्रेसिडेंट्स के रूप में भी याद करते हैं। और APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के एक जगह है, छोटा सा धनुषकोडी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। साल 2000 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम पूछने वाले हैं, आप लोगों को ये बताना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, किस ईयर में? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था 2022 का, ये था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, तो ये थीम था इस बार का, ये आप लोग याद रखेंगे, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक, विशेष रूप से विकासशील देश में जो गरीबी का उन्मूलन के बारे में ये क्या करता है, जागरूक करता है। और अगर हम बात करें
तो इंटरनेशनल, और इसका जो घोषित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को घोषित किया गया था। ये डे को चिन्हित किया गया था कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इसमें आप लोग थीम याद रखेंगे कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये आप लोग याद रखेंगे, और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहाँ मनाया जाएगा। यहाँ पे सही कर लीजिएगा थोड़ा, तो इसमें कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है, और देखिए इस दिन की खास बातें क्या है कि 9 जनवरी 1915 को, इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न इंडिया आए थे। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और ये इस बार कहाँ आयोजित किया जा रहा है, इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया जाएगा। इसका जो इस दिन का जो स्टार्ट किया था किसने, तो ये 2003 से स्टार्ट हुआ था। भारतीय प्रवासी दिवस 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये आयोजित किया गया था फर्स्ट टाइम में, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। भूख और भोजन के बारे में जागरूकता फैलाता है ये, या जागरूकता देता है। और इसका वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 16 अक्टूबर 1945 का वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। चलिए, यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि विश्व खाद्य ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस बार का जो वर्ल्ड फूड डे मनाया 16 अक्टूबर 2022 को, इस बार का जो थीम था, थीम क्या था, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा बैठक कौन कर रहा है। तो देखिए, इसका जो बैठक कर रहा है, इंडिया के द्वारा ये बैठक किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। कब से कब, तो ये कहेंगे हम लोग 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर 2022 के बीच में यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। और आखिरी बार जो ये किया गया था 1997 में किया गया था इंडिया में, उसके बाद से आज ही इसी में 2022 में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, भारत इंटरपोल का एक पुराना सदस्यों में से एक है, और भारत जो इसका सदस्यता लिए थे वो 1949 में 1949 में इंटरपोल का सदस्यता लिए थे। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में है, फ्रांस में एक जगह है लियोन्स, वहाँ पे। और इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में, मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, 2022 का महिला एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए, 1 अक्टूबर से चलिए यहाँ लिखते हैं, 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस बार जो जीते हैं इंडिया ही जीते हैं। अगर हम लोग कहें कि महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, तो ये इंडिया ही जीते। और किसको हरा के, तो ये श्रीलंका को हरा के इंडिया जीते हैं महिला एशिया कप 2022। और इस बार जो श्रीलंका को हराए, ये 5वीं बार था जो श्रीलंका को हराया। ठीक है, कहाँ की, भारतीय की महिला टीम, क्रिकेट महिला टीम। और अभी तक में ये 7 बार महिला एशिया कप जो है अपने नाम कर चुकी है। और इसमें एक प्लेयर है रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को जारी विश्व हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, भारत का स्थान जो है इस बार 107 है। 107 कितने देशों में, 121 देशों का आयोजित किया गया था विश्व हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 107 है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए, श्रीलंका का कितना
64 है, म्यांमार का कितना 71 है, नेपाल का कितना 81 है, बांग्लादेश का कितना 84 है, और पाकिस्तान का कितना 99 है, और जिसमें भारत का कितना 107 है, और अफ़गानिस्तान का 109 है। अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो अफ़गानिस्तान से ही हम लोग 1 या 2 अंक पीछे हैं, और बाकी सब पड़ोसी देश में हम लोग का रैंक जो है बहुत ही ख़राब है। अब देखिए इसमें क्या होता है, विश्व हंगर इंडेक्स में एक स्कोर दिया जाता है 0 से 100 के बीच। तो 0 बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि स्कोर कितना मिला इंडिया को, तो इस बार का स्कोर जो मिला है 2022 में जो स्कोर मिला है ये 29.1 मिला है, और यही चीज़ 2021 में कितना था, 21 में था 27.5। ठीक है, और इस टाइम इसका रैंक कितना था 2021 में, तो ये रैंक था 101। तो उस टाइम में 116 कंट्री के बीच आयोजित किया गया था विश्व हंगर इंडेक्स, जिसमें 116 रैंक इंडिया का था, और इस बार का रैंक 2022 का जो रैंक है वो है 107। हालांकि जो अभी केंद्र में जो सरकार है वो अभी इस हंगर इंडेक्स का विरोध किया और कहा कि इसको देश को बदनाम करने के लिए ऐसा रैंक प्रदर्शित किया गया है इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, प्लीज़ वो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए जो हम आपको पूछे हैं क्वेश्चन पढ़ाने के दरमियान में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग भी अपडेट रहेंगे नए नए चीज़ों से। ठीक है, थैंक यू।